एक भाई आ गया, मैं इसको साइलेंट पे ओके जी, आज का हमारा जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 2, करेक्टर ऑफ मिस ग्रांसी। मिस ग्रांसी का करेक्टर क्या है? Mrs. Grancy is second wife of Mr. Grancy. She is young. पहली बात तो ये है कि वो सेकंड वाइफ ऑफ ग्रांसी है। शी इज़ यंग, ब्यूटीफुल, लविंग एंड केयरिंग, ये उसका करेक्टर है। और एक और बात, इसकी जो फर्स्ट वाइफ है, शी वॉज एरोगेंट, नॉट लविंग। उसका जो रवैया है इसके साथ वो बहुत सख्त था। दैट इज़ वाई हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज वाज नॉट सो गुड। She is young, beautiful, and ideal personality who is not only loved in her life but also after her death. She dies as the story. अब ग्रांसी जो है उसका लव जो है, वो कहते हैं कि ये ना सिर्फ उसको लाइफ में ही लव करता रहा बल्कि आफ्टर डेथ ही कंटिन्यूज टू लव हिज सेकेंड वाइफ बिकॉज शी वॉज सो ब्यूटीफुल, शी वॉज लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड। Her character has a major influence on the development of the plot of the story. Grancy marries second Mrs. Grancy after the death of his first wife, who was an arrogant woman. अब इसकी फर्स्ट वाइफ का अगर वो पूछता है, करेक्टर पूछता है, तो उसमें भी हम बता सकते हैं कि वो एरोगेंट थी। शी वॉज नॉट केयरिंग। Yes, sir. The second Mrs. Grancy is so loving and caring, thus she becomes an ideal wife. But she dies soon. After her death, his husband, Mr. Grancy, becomes desperate. He thinks her an essential part of his body. He leaves his house, but she is always with him. She moves like a figure with him. Grancy. अब वो कहता है कि हालांकि वो वफात पा गई है उसकी सेकंड वाइफ जो है, लेकिन वो उसके साथ रहती है, साए की तरह उसके साथ रहती है, बिकॉज हर मेमोरीज रिमेन्स विद हिम। Grancy asked his friend Clayton to make a portrait of second Mrs. Grancy. अब ग्रांसी जो है, आपने एक फ्रेंड जो कि पेंटर है जिसका नाम क्लेडन है स्टोरी में, वो उसको कहता है कि मिसिस ग्रांसी का पोर्ट्रेट बनाओ। और पोर्ट्रेट इस तरह का बनाना है कि अब उसकी उम्र जो है वो उतनी लगे जितनी उसकी ओरिजिनल उम्र होनी चाहिए। मतलब वो ये कहता है कि आपने इसका वेरी यंग पोर्ट्रेट नहीं बनाना, अब इतनी देर हो गई हुई है तो अब तक उसको बूढ़ा हो जाना चाहिए, या उसकी उम्र जो है वो राउंड अबाउट जितनी अब तक बनती है उस हिसाब से उसका पोर्ट्रेट बनाना है कि ग्रांसी और मिसिस ग्रांसी जो हैं वो एक सूटेबल मैच लगे। Clayton, who is Grancy's ड्यूरिंग पेंटिंग और जो ग्रांसी ने जो बताई हैं उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, फीचर्स बताई हैं अपनी बीवी की, ड्यूरिंग पेंटिंग वो क्लेडन जो है उसकी क्वालिटीज़ की वजह से, हालांकि उसने उसकी बीवी को देखा नहीं हुआ, लेकिन क्वालिटीज़ जो हैं वो उसने बताई हैं। उसकी डेस्परेशन देख के क्लेडन जो है ही फॉल्स इन लव विद मिसेस ग्रांसी because her qualities. Yes. Clayton, who is Grancy's friend, makes a good portrait of her. He falls in love with her. She lives like a living body, even after her death. Clayton remains in love with her. When Grancy returns from Europe, he stands with the Mrs. Grancy's portrait. He thinks there is a lot of difference of age. अब वो जब उसके पोर्ट्रेट के साथ खड़ा होता है तो वो कहता है कि जब ये मरी थी तब से लेके आज तक का जो दुरानिया है उस दौरान इसकी एज में जो डिफरेंस आया है, नया पोर्ट्रेट इस तरह से बनाया जाए कि वो डिफरेंस ऑफ एज जो है वो ख़त्म हो जाए। Yes, sir. He asked Clayton to change portrait according to their advancing age. एडवांसिंग एज के एज वाला जो पोर्ट्रेट है, अब वो क्लेडन को कहता है कि इसका जो बूढ़ा होने वाला जो पोर्ट्रेट है वो बना के दो, ये पोर्ट्रेट तब का है जब वो यंग थी। Yes, sir. Clayton does it unwillingly as he wants her body and not the soul. Whereas Grancy's love her spiritually. In the end of the story, Grancy dies and Clayton custody of her and other lover even after her death. अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, लव ऑफ क्लेडन टुवर्ड हिज वाइफ, सेकंड वाइफ मिसिस ग्रांसी। Yes, sir. चूँकि वो फौत हो चुकी है
और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब आपका पास्ट बिटर हो, यू डोंट वांट टू गो इनटू द पास्ट, गो टू द पास्ट, आप पास्ट को याद नहीं करेंगे। इफ योर प्रेजेंट इज बेटर देन पास्ट, यू डोंट वांट टू गो टू द पास्ट, Yes, sir. यू वांट टू लिव इन द प्रेजेंट। Yes. तो चूँकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो उसकी फर्स्ट वाइफ के साथ ठीक नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट वाइफ जो है, सेकंड मिसेस ग्रांसी जो है, उसके साथ रवैया बहुत अच्छा है, तो वो बार बार उसको याद करता है। Yes, sir. यही मिसेस ग्रांसी का करैक्टर है कि वो उसका अपने हस्बैंड के साथ क्या रवैया था और उसका स्टोरी में क्या हिस्सा है। Yes, sir. ये प्लॉट कंस्ट्रक्शन में बहुत अहम करैक्टर है। अगर ये करैक्टर नहीं होता तो शायद ये स्टोरी नामुकम्मल रहती।